अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों के लिए साउंड के हवाले से डीजे के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस लेके आता रहता हूँ। उस तरह फिर एक नई वीडियो के साथ आज आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आया हूँ राजा बाज़ार कॉलेज रोड रावलपिंडी में और किसी शॉपकीपर से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं चंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद हूँ और हमारे साथ ये भाई हैं। इनसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें सेल करते हैं और क्या रिपेयरिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्मान भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का दुआएं आपकी। अच्छा भाई, आप बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप रिपेयर करते हैं, कौन कौन सा सामान आपके पास साउंड के हवाले से अवेलेबल है? जी मेरे पास तकरीबन मल्टीमीडिया में जितनी भी चीज़ें आती हैं ऑल ओवर हर चीज़ रिपेयरिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एम्पलीफायर्स भी होते हैं, उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होता है, पीए सिस्टम, उसमें माइक सिस्टम भी होता है जिनमें कॉन्फ्रेंस माइक आ जाते हैं या सिंगिंग वाले आ जाते हैं या नात ख्वानी वाले आ जाते हैं। और उसमें ये इस तरह की ये देख रहे हैं, ये भी स्टीरियो एम्पलीफायर हैं, इसमें ये होम थिएटर हैं, ये भी करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की रिपेयरिंग का काम यहाँ पे किया जाता है, जिसमें सोनी शेख के आजकल के सिस्टम आए हुए हैं जो हैवी सिस्टम होते हैं, पार्टीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, डीजे सिस्टम भी उसको बोलते हैं, वो भी हम रिपेयर करते हैं। और जिन चीज़ों के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, आजकल मसला ये सबसे ज़्यादा चलता है कि बहुत से लोगों के पास चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो ठीक नहीं होती कि जिनके पार्ट्स नहीं मिलते, लेकिन उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सलूशन है। हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं चीज़ें, उनके बोर्ड वगैरह सप्लाईज़ वगैरह जो होती हैं हम डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। क्लास डी बोर्ड जो होते हैं वो हम उसमें लगा के उसी की जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है वही वाली क्वालिटी हम निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, अगर किसी का सामान हमें मार्केट से नहीं अवेलेबल होता। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की हम रिपेयरिंग करते हैं, चाहे एम्पलीफायर हो, मिक्सर हो, चाहे पावर एम्पलीफायर हो, या चाहे सोनी शेक के कोई मॉडल हो, या 5.1 का कोई मॉडल हो, या सोनी के किसी किस्म के कोई भी स्पीकर, वूफर, कोई भी मल्टीमीडिया में स्पीकर वगैरह या एम्पलीफायर सिस्टम होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहतरीन तरीके से हम सोल्ड आउट करके यहाँ से भेजते हैं। और जिनको पता है हमारी दुकान का वो बेशक वो जानते भी होंगे। हमारे बहुत से भाई हैं, प्यार वाले हैं जो हमारी दुकान का, जैसे आप भी जानते हैं और भी बहुत से जानते हैं जो हमारे पक्के कस्टमर भी हैं, हमारे काफ़ी अच्छे प्यारे भाई भी हैं। तो सेल के लिए आपने कौन कौन सी चीज़ें रखी? सेल के लिए हम ज़्यादातर हम जो है ना उसके ऊपर हैंडमेड चीज़ को हम ज़्यादा बनाते हैं, और जैपनीज़ भी होती हैं हमारे पास। जैसे कि अब ये इसमें 10-10 इंच के 2 वूफर लगे हुए हैं, डबल लगे हुए हैं, इसमें ये ऑडियोनी का सिस्टम लगाया हुआ है, ये हाइस लगाई हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें ये छोटे वाले मॉडल भी आते हैं। इसी तरह हमने ये 12 इंच के स्पीकर जो हैं ये तैयार करके रखे हुए हैं। ये टोटल लाइटें वाले हैं, इनकी जब पावर चलती है ये सारी लाइटिंग इसकी ख़ुद की ऑन हो जाती है, म्यूज़िक के साथ भी चलती हैं, ये स्टिल भी चलती हैं, इसी तरह ये सिस्टम चलते हैं। इसमें ये लोकल में भी आते हैं, ये जैपनीज़ में भी हैं, ये छोटे मॉडल में भी आ जाते हैं। उसके बाद ये जैपनीज़ स्पीकर्स आ जाते हैं, ये गाड़ी वाले स्पीकर्स आ जाते हैं, ये जैपनीस आ जाते हैं, ये वूफर आ जाते हैं। इसमें मतलब कि मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं। लाट वगैरह उठाते हैं, लाटों में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो सेल आउट भी हो जाती हैं, फिर नया माल आ जाता है। और क्लब वगैरह में भी लगाते हैं सिस्टम, जो क्लब वगैरह कैफ़े वगैरह में किसी ने लगवाना हो, इंस्टॉल करवाना हो, वो भी हम करते हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पे 24-24 घंटे चल रहे होते हैं। जिन क्लब में, शीशा कैफ़े में, बहुत सी जगहों पे हमने लगाए हैं। तो गाड़ी वाले स्पीकर्स भी आप लोग बनाते हैं? ये गाड़ी वाला पड़ा जी, गाड़ी वाले स्पीकर को भी हम डील करते हैं। ये आपके पीछे आप ये देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं, ये कुछ मॉडल लगे हुए हैं, कुछ मॉडल हमने पीछे रखे हुए हैं। अभी आजकल में रमज़ान है ना असल में, तो इस वजह से ज़रा शॉर्ट काम किया हुआ है। तो गाड़ी के वूफर वगैरह भी होते हैं, और ये वूफर के बॉक्सेस वगैरह आपको ये नज़र आ रहे होंगे, बहुत से पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं। इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। ये किनवुड का पड़ा है, जो कौन सा मॉडल है? 718 मॉडल है। जी जी, ठीक है, 718 में आता है, ये कैनवुड का 718 का मॉडल है, और ये चलने में भी काफ़ी अच्छा है, और इसकी मिड वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, और ये काफ़ी अच्छी साउंड उसकी गाड़ी में बन जाती है इसकी। सही हो गया। ये निकाल के दिखाएं ना ज़रा, मेरे व्यूवर्स को दिखाएं, वो आपसे कांटेक्ट करें। ये आप उनको मॉडल वगैरह ये शो करवा दें। जी जी, क्या ये मॉडल वगैरह जो जानते हैं उनको मॉडल पता होता है, मतलब कि उनको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनको पता है इनका ये बहुत फेमस मॉडल है 718 का, कैनवुड का बहुत फेमस मॉडल है। ये सबसे पुराना और सबसे
ज़्यादा बिकने वाला यही मॉडल है ये 718 का। इसके अलावा मज़ीद आते रहते हैं और भी इंशाल्लाह आएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। उसमें लॉट में भी आते हैं, विदाउट बॉक्स भी आते हैं, उसमें JBL भी आता है, एवा के भी आते हैं, शार्प के भी आते हैं, ठीक है, टोयोटा कंपनी के भी आते हैं, उसमें बॉक्स के भी आते हैं जो लॉट में आते हैं। वो विदाउट बॉक्सेस होते हैं, वो सिर्फ ओपन ही आते हैं, वो भी लॉट में आते हैं। ये कौन सा वूफर पड़ा है ऊपर? ये CV ऑडियो का पड़ा हुआ है, ये गाड़ी का वूफर है, ये नॉर्मल वूफर में आता है, मतलब कि जिन्होंने नॉर्मल चलाना हो। उसके बाद ये इस तरह के पड़े हुए हैं, ये देखें, ये JBL पड़ा हुआ है, ये भी CV ऑडियो का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ये थोड़ा हाई क्वालिटी में आ जाता है उससे, मतलब कि ये घर में भी हम लगा के देते हैं। कोई सिस्टम होती है ना जो घर में लगाना हो, घर में चलाना हो, या क्लब वगैरह में वूफर चलाने के लिए उन्होंने सिस्टम भी चाहिए हो, ये वहाँ पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सही, ये बहुत अच्छी क्वालिटी निकालता है और ये किसी भी जगह पे उसको मॉडिफाइड करके उसको लगाया जा सकता है। ज़बरदस्त। ये 12 इंच का वूफर है, 4 लेयर कॉइल में है ये। सही, तो कितने वाट का है ये कितने वाट का है? ये वाला जो वूफर है ये तकरीबन है 1500 वाट का वूफर है, CV ऑडियो के नाम से आता है और 1500 वाट का वूफर है, 4 लेयर कॉइल होती है इसके अंदर। सही। और ये 24 घंटे भी इसको ऑन रखते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है, ये बेहतरीन चलता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। सही। जो चीज़ें आप रिपेयर करते हैं उनमें से दिखाएं ना, कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं आपके पास रिपेयरिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ की करते हैं, जो कोई भी नहीं करता वो हम ही कर देते हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं है। वो बहुत से कस्टमर हैं, बहुत से इस तरह के दुकानदार हैं जिनको हम करके देते हैं। और उनका वो कंपनी वाले भी, जो कंपनी की भी फ्रेंचाइज जो उनको जवाब दे देती है ना, वो भी हम ठीक करके देते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम वो भी ठीक कर देते हैं। अब जिस तरह के ये एम्पलीफायर आए हुए हैं, जी, ये देख रहे हैं, ये पायोनियर का है। पायोनियर का है, ये HDMI में है, ये व्यूज़र्स को दिखाएं, ये लेटेस्ट मॉडल है, ये फुल लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। ये HDMI में हार्मन गार्डन का एम्पलीफायर है ये, ठीक है। और ये HDMI में है और ये पिन पैक है आया हुआ हमारे पास। सही। ये HDMI मेरे व्यूवर्स को समझाए ना कि ये HDMI क्या होता है? HDMI बेसिक एक सोर्स है जो शुरू स्टार्टिंग में जिस तरह के हमें एनालॉग का सोर्स मिलता था, जी, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लूटूथ का सोर्स होता है, जी, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्टिकल का एक सोर्स होता है। इसी तरह ये HDMI का भी ये सोर्स होता है ना, ये HDMI के थ्रू आप इसका वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं, उसके ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं वो अच्छे से अच्छे आपको मिल सकते हैं। अच्छा, उसमें नेट की भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये नेट लगता है, आप कहीं से भी किसी भी मुल्क में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल से, जो भी आप प्ले करना चाहेंगे वो उसी के ऊपर ऑनलाइन ये प्ले होगा। और ये इसकी जो ऑनलाइन जो होती हैं इनके सॉफ्टवेयर वगैरह वो ख़रीदने पड़ते हैं, परचेज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह ये जो नीचे भी पड़ा हुआ है जी, ये भी HDMI में है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये ज़रा डाउन मॉडल में आ जाता है, ये अप मॉडल में आ जाता है, ठीक है। तो डाउन मॉडल में मतलब क्या फ़र्क है? डाउन मॉडल में ये होता है कि जिस तरह मोबाइल की सीरीज़ वाइज आते हैं वो कंपनी अब मॉडल निकालती रहती है, जिस तरह आईफोन आते हैं 16 है, 17 है, फिर प्रो, इसी तरह इनमें आता है। अब ये पायनियर कंपनी का, ये हार्मन गार्डन कंपनी का। अच्छा। अब ये जो पायनियर कंपनी का, इसके अंदर जो सप्लाई यूज़ हुई है ये ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई यूज़ हुई है, इसका वजन वेट ज़्यादा होता है। सही। अब इसके अंदर जो सप्लाई यूज़ हुई है ये चॉपर सप्लाई यूज़ हुई है, जिसको हम ऑटो सप्लाई बोलते हैं, इसका वेट कम होता है, जी, ठीक है। लेकिन वाटेज के लिहाज से देखा ये दोनों सेम ही है चलने में। और इसके जो HDMI की पोर्ट्स हैं या जो इसके अंदर ऑप्शन है वो थोड़ी सी कम है, ये ऑनलाइन प्ले आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको HDMI या एनालॉग के थ्रू आप इसको प्ले कर सकते हो, या आप इसको ऑप्टिकल का सिग्नल दे सकते हो, ऑनलाइन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है। सही। तो मेरे व्यूअर्स को बताएंगे कि ट्रांसफार्मर वाला ज़्यादा अच्छा होता है या चॉपर सप्लाई वाला? आजकल जो आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी है वो चॉपर ही है, जो ट्रांसफार्मर की टेक्नोलॉजी है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी, अब ये पुरानी होती जा रही है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आएगी वो चॉपर में ही आएगी। अच्छा। और जो मज़ीद जो इसके एम्पलीफायर के बोर्ड होते हैं जिस तरह ये है, जी, ये डेनॉन कंपनी का एम्पलीफायर है, ये HDMI में नहीं है, ठीक है। ये 5.1 में आता है, इसको डोल्बी DTS बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांजिस्टर में लगा हुआ है, जी। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके अंदर जो ऑटो सप्लाई नहीं है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। अब जो लेटेस्ट आएगी वो उसके बाद जो है वो चॉपर में आएगी। अच्छा, चॉपर में आएगी, जी, जो चॉपर में आएगी वो सप्लाई है। ये पुराने टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी चलते हैं, ये भी लाइफ टाइम वाले होते हैं, ये भी बहुत अच्छे चलते हैं। जो इसके यूज़र हैं वो इसको अच्छे तरीके से चलाते हैं और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है इसकी। ये कितने वाट का है? ये तकरीबन
230 वाट का होता है, 250 वाट का होता है, 300 से प्लस भी होता है। इसमें मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है। इसमें 600 वाट के भी आते हैं। सही। इसमें मैक्सिमम आप इसके ऊपर कितने स्पीकर चला सकते हैं और कितने इसके वाट के ऊपर चला जो सकते हैं? कंपनी क्लेम करती है वो इसके ऊपर 5 स्पीकर क्लेम करती है। अगर अच्छा। आप इसके साथ वूफर लगाना चाहेंगे तो एक्टिव सब वूफर लगेगा। इसमें से आप सब वूफर की प्री आउट का सिग्नल वूफर को देंगे, वो अपनी पावर पे चलेगा। जी जी। जो स्पीकर होंगे वो इसके साथ अपनी पावर पे चलेंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट वूफर कोई भी नहीं चलता। सही हो मार्केट गया। में ये भी धोखा बहुत चलता है आजकल। जी जी। कोई कहता है ये जापानी है, ये 2 वूफर चला रहा है, ये 1 वूफर चला रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। वो खुद से वूफर कोई भी नहीं चलाता, उसको सिग्नल देना पड़ता है, फिर वो आगे से एक और एम्पलीफायर होता है वो वूफर चलाता है। सही। तो वो क्या करते हैं, स्पीकर वाली जगह पे वूफर लगा के चला देते हैं। जी। हकीकत में उसका कोई तल्लक नहीं होता। जी जी। ठीक है। जो हम मॉडिफाइड सिस्टम करके देते हैं, हम इस तरह का सिस्टम करके देते हैं। हम एक ही एम्पलीफायर के अंदर 2 वूफर भी अगर चलाने हो और 4 स्पीकर भी चलाने हो वो भी हम कर देते हैं। उसी के अंदर सारा कुछ चल रहा होता है। ज़्यादा एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। ठीक हो गया। और इसके ऊपर कितने वाट के स्पीकर मैक्सिमम हम इसके जो है तकरीबन ये चैनल के ऊपर आप 150 वाट का स्पीकर चला सकते हैं फ्रंट के चैनल पे। अच्छा। ठीक है। जो कि 300 वाट बनता है टोटल। सही हो गया। लेफ्ट राइट स्पीकर लगेंगे तो वो 300 वाट बन जाएंगे। इसके ऊपर मैक्सिमम ये पावर ये सपोर्ट कर सकता है। सही हो गया। इसके अलावा अगर किसी मस्जिद में इंस्टॉल करने हो स्पीकर साउंड जी सिस्टम जी, वो भी वगैरह सारा तो- साउंड सिस्टम तैयार करते हैं। अभी हमारा जो है रमज़ान की वजह से जो स्टॉक है वो टोटल शॉर्ट हो गया हुआ है। हाँ। तो पीछे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वो अभी कार्टन में पैक है चीज़ें। नहीं तो मैं आपको ओपन करके दिखाता। सही। उसमें कॉलम स्पीकर हैं, उसमें पावर एम्पलीफायर हैं, उसमें मिक्सर हैं, उसके बाद यूनिटें वगैरह हैं। सही। तो वो भी अगर हो तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ का काम होता है सारा, वो भी अच्छे तरीके से। क्योंकि मस्जिद का काम है, उसकी हम 1 ईयर की मुकम्मल वारंटी देते हैं। उसमें कोई भी किसी किस्म का इशू होता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देते हैं। कोई चार्जेस नहीं हम उसके देते हैं। तो इंस्टॉलेशन वगैरह भी मस्जिद में जाके आप जी, करके देते हैं? इंस्टॉलेशन भी करके देते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ा टाइम का इशू होता है कि टाइम कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन ये है कि कर देते होते हैं एक आधे दिन के कोई टाइम मैनेज करके, तो वो भी सेटिंग कर देते हैं, इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं। सही सही। ये आपने बैक साइड पे क्या चीज़ ओपन करके रखी हुई है, ये ज़रा जी, बताएंगे? ये फिलिप्स का होम थिएटर है। जी जी। ठीक है। ये 5.1 DVD होम थिएटर इसको बोलते हैं। जी जी। ये इसके स्पीकर लगते हैं, यहाँ पे वूफर लगता है, यहाँ पे रियर स्पीकर लगते हैं लेफ्ट राइट, यहाँ पे फ्रंट स्पीकर लगता है और ये सेंटर स्पीकर लगता है। सही हो ठीक गया। है। ये आते हैं अभी भी चलते हैं, 5.1 होम थिएटर होते हैं, इसमें DVD भी डलती है अच्छा। और ये ओक्स के थ्रू भी चलते हैं। सही। ये 5.1 जिसको मिनी होम थिएटर बोलते हैं ना, ये वो सिस्टम है। अब ये जिस तरह ये सैमसंग पड़ा हुआ है, जी जी। ये भी वही चीज़ है। अच्छा। ठीक है। ये भी होम थिएटर ही है, ये भी इसके स्पीकर यहाँ पे लगते हैं। ये अच्छा। एनालॉग है, ये स्पीकर हैं इसके, ये पावर वगैरह होती है। ये भी होम थिएटर है, ये भी मिनी होम थिएटर होता है, ये भी अच्छा इसी अच्छा। कैटेगरी में आता है। ये सही। एम्पलीफायर है। हम्म। अब ये नीचे जो JVC पड़ा हुआ है, ये भी होम थिएटर ही पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये भी होम थिएटर है, 5.1 है। ये इसके स्पीकर्स वगैरह पड़े हुए हैं, सही ये भी हो सब रिपेयरिंग के लिए आया हुआ सामान है। ये स्टीरियो एम्पलीफायर है। ठीक है। इंटरप्रेट हो। एम्पलीफायर है, प्योर स्टीरियो इसको बोलते हैं। ये भी रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ये पावर एम्पलीफायर है, ये भी रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, अच्छा अच्छा। ये माइक के लिए यूज़ होता है। जी जी। ठीक है। ये भी हमारा रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। सही। तो पावर एम्पलीफायर या मिक्सर वगैरह अगर किसी भाई ने रिपेयर कराना हो तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। जी, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0307 72 जी जी। 34025 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और DAV कॉलेज रोड इमरान प्लाजे की बेसमेंट में चंदा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारी शॉप है, जो कि काफ़ी पुरानी है। और इसके अलावा एड्रेस तो आपको मैंने नोट करवा दिया और नंबर मैं दोबारा नोट करवा देता हूँ, 0307 72 34025 ये मेरा नंबर है। तो इंशाल्लाह कोई भी भाई आए आपके रेफरेंस से तो इनसे फुल तावन किया जाएगा। मोहसिन भाई हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं, इनके पास टाइम बहुत कम होता है, बड़ी मुश्किलों से याद आते हैं। तो इन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। बहुत प्यारे भाई हैं और इनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं, वो मैं खुद भी देखता हूँ। और इनके जो हैं मतलब कि कोई भी कंटेंट होता है वो बड़ा अच्छा और भरोसे वाला होता है। अगर मेरे चैनल की तरफ से कोई व्यूवर आ जाए तो उसके लिए क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं? उसके लिए आप जैसे बोलेंगे वो वैसे ही होगा, वो कोई मसला नहीं है। आप हमारे भाई हैं और आपका अगर रेफरेंस देके कोई भी आता है तो इंशाल्लाह उससे फुल तावन किया जाएगा और उनके काम को अच्छे से अच्छे किया जाएगा और फुल तसल्ली बख्श किया जाएगा। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।